साथियों नमस्कार। साथियों, मोदी सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बड़ा झटका दिया और मैं तो यह कहूंगा कि यह झटका कर्मचारियों या पेंशनरों के लिए नहीं है। जो कर्मचारी, जो पेंशनर अंधभगत हैं, उनको बिजली का करंट ऐसा दिया है कि वो आईसीयू में ग्लूकोज उनके चढ़ रहा है। साथियों, जो खबर आ रही है वो संसद भवन से आ रहा है और मोदी सरकार ने दो टूक कहा है कि डीए मर्ज नहीं होगा। इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को एक बड़ा झटका तो उन्होंने दिया ही दिया है, पर अंधभक्तों को सही झटका दिया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ऐसे झटके वो देते रहे अंधभक्तों को। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं, क्योंकि जो शीत सत्र चल रहा है संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा में, इसमें बहुत सारे जो सवालों के जवाब मिलेंगे जो केंद्रीय कर्मचारी, जो पेंशनरों के दिमाग में चल रहे हैं। साथियों, वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि तत्कालिक राहत के तौर पर भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें जनवरी 2024 में 50% हुए डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। यह बड़ा झटका है। 2 साल पहले नुकसान हो चुका है डीए मर्ज नहीं होने का और अगले 3 साल और नुकसान होगा। सरकार करोड़ों रुपया बचाएगी आपकी सीधी जेब काट के, और वो कैसे, सुनते रहना। अगर 2 साल पहले ऐसा कर दिया जाता तो आज हर कर्मचारी, पेंशनर तकरीबन 8 से 12% बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन लेता। आज 10 से 12% बढ़ी हुई सैलरी लेता। अगर किसी की 20,000 रुपया सैलरी या पेंशन है तो सीधी सी बात है कि वो 2,000 रुपया ज्यादा वेतन और पेंशन लेता। सीधा 2,000 रुपये का नुकसान है। देखो, मोदी सरकार ने आपको बिजली का झटका दिया, जबकि 8 सीपीसी 8 पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को जीरो करना ही करना है। महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा 8वें पे कमीशन के बाद, जिस दिन लागू हो गया, पर वो होगा लागू जाके 2028 में, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव है। अगर जल्दी दे दिया 8वां पे कमीशन मोदी सरकार ने तो भूल जाएंगे कर्मचारी, उसको उड़ा देंगे, पैसे को इधर उधर खर्च कर देंगे, क्योंकि तुरंत का घाव दिखता है और तुरंत का दिया हुआ भी दिखता है। तो मोदी सरकार बहुत समझदार है, वो देगी आप लोगों को 2028 के लास्ट में, और मई में फिर लोकसभा के चुनाव है 2029 में, ताकि उसे फिटमेंट फैक्टर में तब्दील किया जा सके। सरकार ऐसा करके तकरीबन 2 साल और इस फंड को देने से बचना चाहती है, जिसका सीधा नुकसान कर्मचारी पेंशनर की जेब पे पड़ रहा है। लगातार हम इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और 1-2 जो कर्मचारी संगठन है वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि 50% जो डीए है वो मर्ज कर दिया जाए। पर साथियों, जो बाकी के जो बड़े बड़े संगठन हैं वो तो सरकार की गोद में बैठे हैं, तो ये होगा कैसे? वैसे नामुमकिन नहीं है। अगर सभी संगठन एक आवाज से ये मांग सरकार के गले तक पहुंचाए तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और डीए मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पे कमीशन 10 साल में मिल रहा है, पर अब की बार पे कमीशन 13 साल के बाद में मिलेगा। सीधी सी बात है, 3 साल के बाद में पैसा मिलेगा। जिस पैसे की कीमत आज है, आज गैस का सिलेंडर 800 रुपये का होगा, तो 2028 में अगर वो 900 रुपये का होया तो पैसा आज। साथियों, अब चलते हैं कि यह सवाल किसने पूछा था। लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 212, सोमवार 1 दिसंबर को यह प्रश्न पूछा गया। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, और यह पूछा गया है माननीय सांसद आनंद भदौरिया द्वारा। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? जारी की है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो क और ख का उत्तर दिया है सरकार ने। जी हां, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु दिनांक 3/11/2025 का संकल्प अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्न में संलग्न है। अब दूसरा सवाल क्या है इनका? क्या सरकार का विचार केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा डीए डीआर को मूल वेतन के साथ विलय करने का है, जो पिछले 30 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को दिए गए डीए डीआर वास्तविक समय खुदरा मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो डीए मिल रहा है वो खुदरा मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो डीए की गणना हो रही है वो सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है, वो एक तरह से सड़ चुका है। वहां उस सिस्टम में सिर्फ भिंडी, गोभी, बताऊ, बैंगन, इन चीजों को महंगाई से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जोड़ो, पर भैया और चीज भी तो देख लो। पेट्रोल देख लो, कपड़ा देख लो, मकान देख लो, सीमेंट देख लो, लोहा देख लो, बाइक देख लो, गाड़ी देख लो, दवाइयां देख लो, बच्चों की फीस देख लो। कोई वो उनमें महंगाई कम हुई है? नहीं हुई है। प्रति साल बच्चों की फीस बढ़ रही है, प्रति साल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या दिया सरकार ने? वर्तमान में मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मोदी सरकार ने जवाब दिया है संसद में कि वर्तमान में मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण मूल वेतन पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी से बचाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर DODR की दरों में हर 6 महीने में आवधिक संशोधन किया जाता है। मतलब इन्होंने जवाब दिया कि डीए मर्ज नहीं किया जाएगा, हम साल में 2 बार डीए दे के कर्मचारियों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऐसा ही है इसमें। अब इसके साथ में जो खबर चल रही है वो भी, उस पर बहुत जरूरी है आप लोगों को ध्यान देना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से बाहर निकली है ये खबर, पर मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। रिपोर्ट सुजे से मतलब एक रिपोर्ट घूम रही है और उसके अंदर जो कहा गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 से 2.46 विच कुड पुश मिनिमम सैलरी फ्रॉम 18,000 टू, जो मिनिमम सैलरी है 18,000 से बढ़कर वो 32,940 से 44,280 के बीच में रहने वाली है। कहने का मतलब इनका ये है कि जो फिटमेंट फैक्टर तय होगा 8वें वेतन में वो 1.83 से लेकर 2.46 के बीच में रहने वाला है, और जो मिनिमम वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 32,940 रुपये से लेकर 44,280 के बीच में रहने वाला। और साथियों, ये जब ये खबर आई है कहीं ना कहीं से तो निकली है, तो दिमाग हिल गया कि अगर ये फिटमेंट फैक्टर 1.83 या 2.46 से दे रहे हैं तो उससे भी कर्मचारियों की जेब में कोई पैसा नहीं आने वाला। अगर ये 32,940 रुपये न्यूनतम वेतन करने वाले हैं तो उससे भी कोई कर्मचारियों की जेब में पैसे आने वाला नहीं है। वो कैसे? कि सरकार इधर से कान पकड़ रही है या इधर से कान पकड़ रही है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है, पर अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा। अब अगर हम इसी 32,940 का न्यूनतम वेतन को देखें तो कर्मचारियों की जेब में क्या रुपया आएगा, ये भी सोचने की बात है। तो साथियों, चलते हैं एक बार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 32,940 से 44,280 के बीच हो जाएगा। यह रिपोर्ट बड़ी वायरल हो रही है। मतलब फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहेगा। 32,940 न्यूनतम वेतन तो आज की परिस्थितियों में खारिज हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं ना कि न्यूनतम वेतन 32,940 रुपये हो जाएगा, तो आज की परिस्थितियों में ये बिल्कुल खारिज हो रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि 1.83 से 2.0 का फिटमेंट फैक्टर भी खारिज हो रहा है।
मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि अगर ये 1.83 से लेकर 2.0 का भी फिटमेंट फैक्टर देंगे तो कर्मचारी पहले से ही इतना वेतन और पेंशन उठा रहे हैं, तो इस फिटमेंट फैक्टर से तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। वो कैसे उठा रहे हैं देखो, क्यों खारिज हो रहा है। तो पहले से ही 1.83 के बराबर वेतन और डीए मिलाने के बाद ले रहे हैं कर्मचारी अभी 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन है, और वर्तमान में 58% महंगाई भत्ता डीए है। जुलाई से दिसंबर 2025 का अगर हम लगाएं सिर्फ 2% तो 60% डीए हो जाता है, तो टोटल हो गया 60%। 18,000 प्लस 60% डीए तो 28,800 रुपया। आज इस दिन एक न्यूनतम जिसका 18,000 रुपये ले रहा है उसका ये वेतन बन रहा है 28,800। ठीक है, ये 2% की घोषणा मार्च या अप्रैल में होगी, मार्च और अप्रैल 2026 में होगी, पर जो डीए का भुगतान होगा वो जुलाई 2025 से होगा। तो आज की तारीख में हम 28,800 रुपया उठा रहे। अब फिर थोड़ा सा आगे और चल पड़ते हैं। अगर वेतन आयोग 2028 के लास्ट में मिला तो 2026 के 2 डीए रह गए, 2027 के 2 डीए रह गए और 2028 के 2 डीए रह गए। अगर हम डीए को मतलब 6 डीए रह गए, कभी 2% कभी 3% बढ़ेगा 3 साल में, कभी 2 कभी 3, तो हम कम से कम भी मान लेते हैं कि जो 6 डीए हैं उनको 15% मान लेते हैं, सिर्फ 15%। 6 बार डीए बढ़ोतरी होगी और कम से कम माने तो 15%। पहले कितना ले रहे हैं 60%, 15 जोड़ने के बाद में हो गया 75%, 75% जोड़ने के बाद में 18,000 प्लस 75%, टोटल हो गया 31,500 रुपया। टोटल कितना हो गया 31,500 रुपया। और ये कह रहे हैं कि 32,940 न्यूनतम वेतन हो जाएगा, तो 31,500 को घटाते हैं तो सिर्फ 1,440 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है, 1,440 रुपये के। तो ये फिटमेंट फैक्टर तो हो रहा है खारिज, बिल्कुल खारिज हो रहा है। अगर 2 का भी लगाते हैं फिटमेंट फैक्टर तो वो भी खारिज हो रहा है। तो ये रिपोर्ट कहां से आ रही है? ये बड़ी चतुर सरकार है। कदे आप ये सोच रहे हो कि ये आपको कुछ देगी, नहीं नहीं, ये जेब काटना जानती है। किसान, मजदूर, व्यापारी, बिजनेस व्यापारी, कैमरा वर्क, कर्मचारी, इनकी सब की, और जेब भरना जानती है अपने दोस्तों के, जो इसके दोस्त हैं, उनसे हमारे से छीनना और उनकी जेब भरना। ये सामने आप लोगों के कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर भी खारिज हो रहा है, और डीए को मर्ज नहीं करना, सीधे कर्मचारियों की जेब को काटना है। 3 साल के बाद में आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो उस समय पैसे की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं मोदी सरकार ने सही इनको झटका दिया है। तो भक्तों को ऐसा झटका, ऐसा करंट का, इनको 11,000 वोल्टेज का झटका देना चाहिए कर्मचारियों को। जो ये कहते हैं ना आएगा तो उनको लिए सबसे बड़ा झटका। और मैं तो ये कहता हूं जो अंधभगत हैं, कृपया देश के विकास में अपना वेतन और अपनी पेंशन दान कर दो भाई। आपके बच्चे तो पढ़ जाएंगे, सारे घर के काम भी हो जाएंगे, बिजली भी आ जाएगी, गैस का चूल्हा भी जल पड़ेगा, फ्रूट भी आ जाएंगे, सब्जी भी आ जाएंगी, कपड़े भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंधभगत चला सकते हैं अंधभक्ति से अपने परिवार को, अपने घर को। भाई हम तो ईमानदार आदमी, ईमानदार कर्मचारी हैं, हमारी जेब में तो 2 रुपया आएगा तो घर चलेगा, नहीं तो घर के ऊपर ताला लग जाएगा। तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि इस देश के विकास में हमने अपनी भागीदारी निभाई, ना कि नेताओं ने भागीदारी निभाई है। नेताओं ने तो इस देश को, आपने पता है किस तरह से निचोड़ा है, अपने घर भरे हैं, 7 पीढ़ियों का सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो साथियों, नजर बना के रखना अंधभक्तों से, और जो गोदी मीडिया है उससे आप लोग बच के रहना। अगर उन चीजों में जाओगे, उन अंधभक्ति के वीडियो में देखोगे, तो जो आपकी जेब में है उसको भी गवा बैठोगे। पता नहीं कब काटेंगे आपको थोड़ा सा राष्ट्रवाद, थोड़ा सा धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद की तरफ ध्यान भटकाएंगे और पीछे से जेब काट ले जाएंगे। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।